अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। जब भी किसी बच्चे के अंदर हम पट्ठों की या नसों यानी नर्व्स की बीमारी सोच रहे होते हैं तो हम टेस्ट एडवाइस करते हैं, इसको हम कहते हैं एनसीएस ईएमजी टेस्ट। एनसीएस ईएमजी टेस्ट जब भी आपको आपके किसी रिश्तेदार को या बच्चे को एडवाइस किया जाता है तो डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इस टेस्ट की तरफ जब हम करने आने जाएंगे हमें क्या तैयारी करके जानी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने इस टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। डेफिनेटली ये जो टेस्ट है एनसीसीएमजी का, इसके अंदर हम बच्चे के पट्टे और नर्व्स को चेक करते हैं। आपके पट्टे आपके फोर आर्म में भी हो सकते हैं, आपके यहाँ भी हो सकते हैं, इस तरह आपके लेग के अंदर पट्टे भी हो सकते हैं। पहली चीज जो है कि आपने ड्रेसिंग ऐसी करनी है जिसके अंदर आप जो है वो इजीली एक्सपोज हो सकें। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत टाइट जीन्स पहन के आते हैं, तो उसमें हम उसकी जो है जो अगर हमने उसे घुटने या उससे ऊपर कहीं पे करंट लगाना हो या किसी पट्टे का टेस्ट कराना हो तो हम वो कर नहीं पाते। आइडियल इसमें यह है कि आप कोई लूज ट्राउजर पहने या फिर शलवार कमीज पहन के आए, ताकि हम उसका प्रॉपरली अगर हम चाहें तो हम बाजू को रोल ओवर कर सकें, हम उसकी जो है वो जो शलवार है उसको ऊपर तक, घुटने से ऊपर तक हम उसको फोल्ड कर सकें, या ट्राउजर ऐसा होना चाहिए ताकि हम वो इजीली ऊपर कर सकें। तो एक्सपोजर हमें चाहिए होता है, तो हमें कोई बहुत टाइट ड्रेसिंग करके नहीं आनी, अदरवाइज हमें काटना पड़ता है उसको या पेशेंट को पूरा एक्सपोज करना पड़ता है। सेकंड, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर हम पट्टों को टेस्ट करते हैं और हम नर्व्स का टेस्ट करते हैं, तो जो पेशेंट को उससे पहले बिल्कुल साफ होकर होना चाहिए। आप उससे पहले अच्छी तरह धो के आए, साबुन से प्रॉपर करके आए। अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई मैल है, गंद है, तो उस सूरत में ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। आप अपनी स्किन की बड़ी अच्छी हाइजीन करके आना चाहिए आपको। थर्ड, टेस्ट, चूंकि इस टेस्ट के अंदर हम बच्चे की या बड़े की इसको टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम जिल्द से करंट रिकॉर्ड करते हैं। डेफिनेटली उस सूरत में हम चाहते हैं कि जिल्द बिल्कुल ड्राई हो। आपने वैसलीन या लोशन वगैरह लगा के नहीं आना। आपकी जिल्द ड्राई हो, खुश्क हो, आपने उसके ऊपर वैसलीन या लोशन नहीं लगाना। अगर आप वैसलीन या लोशन लगा के आएंगे तो आपका टेस्ट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा। फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपने बताना है अगर आप कोई ऐसी ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो जिसके अंदर खून पतला होता है, मिसाल के तौर पर वारफरिन या कोई प्लेटलेट को खून पतला करने वाली दवाई जैसा कि डिस्प्रिन शामिल है, तो आपने डॉक्टर को बताना है। क्योंकि इस टेस्ट का एक हिस्सा होता है जिसके हम ईएमजी कहते हैं। इसके अंदर हम बच्चे के पट्टों के अंदर नीडल इंसर्ट करते हैं, हम सुई लगाते हैं। हो सकता है उससे ब्लीडिंग हो सके, तो आप अगर कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे खून पतला होता है, तो आप डेफिनेटली आपने डॉक्टर को इस्तेमाल करना है। उस वक्त में हम टेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली फिर डॉक्टर थोड़ा सा कॉशियस होकर और एक तरतीब के साथ और तरीके से टेस्ट करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आपके जिस्म के अंदर कोई मेटालिक डिवाइस है, मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई कार्डिक पेस मेकर है या इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर है, तो उस वक्त में आपने डॉक्टर को बताना है कि भाई इस तरह की डिवाइस बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर है। क्योंकि डॉक्टर उस सूरत में टेस्ट तो करेगा, लेकिन वो फिर उसको टेस्ट को मॉडिफाई करेगा और उसके मुताबिक उसका थोड़ा सा ध्यान करेगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगी हुई है, मिसाल के तौर पर अगर एक्सटर्नल कार्डिक पेस मेकर है, तो उस वक्त में हम ये टेस्ट नहीं करते। कोई एक्सटर्नल तार हो रही है, लगी हुई है, उस वक्त में हम ये टेस्ट नहीं करते। इस तरह अगर एक पेशेंट की कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है और उसके जो जो भी हिस्सा जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे कोई ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट डला हुआ है, तो उस वक्त में भी आपने डॉक्टर को जरूर बताना है। क्योंकि उस वक्त में भी हमें जो टेस्ट परफॉर्म करना है या नीडल इंसर्ट करनी है, उसमें हमें बड़ी सोच समझ के जाना पड़ता है और बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। ये बहुत बेसिक तैयारी है जो आपको पता होना चाहिए इस टेस्ट की तरफ जाने से पहले। थैंक यू।